नमस्कार, 5 बजे 25 खबरों में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर जबलपुर से। जबलपुर में शौर्य यात्रा निकालने को लेकर विवाद हो गया। यात्रा के रूट को लेकर हिंदू संगठन और पुलिस की में धक्का मुक्की हो गई। हिंदू संगठन दमोह नाका से गोहलपुर तक यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस से इस दौरान नोकझोंक हो गई। समझाइश के बाद नए रूट पर यात्रा निकालने कार्यकर्ता राजी हुए। जैसे तैसे उसे समझाइश दी गई। आपको बता दें कि विवादित ढांचे की वर्षगांठ पर हर साल हिंदू संगठन ये यात्रा निकालते हैं और इसी दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई। तो जबलपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और हिंदू संगठन में धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि ये जो यात्रा हिंदू संगठन निकाल रहा था, वो रूट की मांग कर रहा था। जिस रूट में जाना चाह रहा था उसे पुलिस ने इनकार कर दिया और यही वजह है कि यहाँ पर दोनों के बीच धक्का मुक्की और देखिए किस तरह से विवाद शुरू हुआ। धक्का मुक्की नोकझोंक की तस्वीर भी सामने आई है। फिलहाल उन्हें किसी तरह से समझाइश दी गई और अब जाकर वहां पर शांति की स्थिति है। हिंदू संगठन ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। और वहीं राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद में दो पक्षों में विवाद हो गया। यहां की पुरानी गल्ला मंडी में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ है, जिससे कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर किस तरह से बवाल हुआ है और दो पक्षों में यहां पर विवाद शुरू हुआ और दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई और यहां पर जमकर पत्थर भी चले हैं। पथराव की स्थिति देखने को मिली। किस तरह से पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद विवाद शांत हो सका। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की। एक तरफ जहां विवाद की स्थिति आप देख पा रहे हैं, किस तरह से डंडे लेकर पत्थर से यहां पर पत्थरबाजी हुई है, पथराव हुआ है। डंडों से एक दूसरे को दोनों पक्ष मारते हुए आपको दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर इस पथराव के दौरान, इस मुठभेड़ के दौरान घायल युवक की ये जो तस्वीर है वो दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं। चूंकि कांग्रेस की रैली की वजह से यहाँ पे बल काफ़ी संख्या में मौजूद था, तत्काल पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए। तत्काल स्थिति को संभाल लिया गया और जो बदमाश थे उनको खदेड़ दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्पाती लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इधर कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने की रोकने से नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। याचिका पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे। इसका वीडियो उन्होंने मंगलवार सुबह शेयर किया है। सब्जी मंडी में राहुल कुछ महिलाओं से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र की नीतियों की आलोचना की। राहुल ने कहा कि लहसुन की कीमत 40 रुपए से 400 रुपए पहुंच गई है। जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है। केंद्र सरकार लेकिन कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर राहुल गांधी मार्केट निकले थे और जैसा कि पहले भी आपने देखा होगा, राहुल गांधी अलग अलग तरीकों से मीडिया के सामने आते हैं। इस बार वो सब्जी मार्केट पहुंचे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से इधर त्रस्त हो रही है। 40 रुपए के लहसुन 400 रुपए में बिक रहे हैं और लेकिन केंद्र सरकार जो है अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। इस दौरान उन्होंने ग्राहकों से भी बातचीत की, दुकानदारों से बातचीत की और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी सब्जी मार्केट में निकले थे और उनके हाथ में आप पॉलिथीन में भी देखेंगे कि वो खुद भी सब्जी लेने वहां पर पहुंचे थे और ग्राहकों से भी उन्होंने खासतौर पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भागवत किसी संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, वो हिंदू धर्म के नेता नहीं है। हमारी ऐतिहासिक धरोहर को हम वापस लेंगे, साम दाम दंड भेद के जरिए वापस लेके रहेंगे। एकत्र होना चाहिए,
पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अंबेडकर मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है। उन्होंने भारत रत्न भी बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं दिया। और संसद में अंबेडकर पर दिए अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश भाजपा ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अंबेडकर की फोटो घुटने पर रखकर जीतू पीछे से कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कहा है कि जीतू पटवारी ने बाबा साहेब का अपमान किया, कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने कहा कि हमने हमेशा बाबा साहेब का सम्मान ही किया है। कहाँ अमित शाह जी, कहाँ जीतू पटवारी जी। कोनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं, गमले में लगे लोग। ये इटालियन मवालियों की भाषा थी। ये इतावली भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं आप, ध्यान रखना। पूरी कांग्रेस को तड़ी का पार कर दिया देश से माननीय अमित शाह जी ने। अब आप कोई भी स्वांग रचिए अंबेडकर जी का, लोगों ने अपनी आंख से देखा है, कानों से नहीं सुना है। माननीय जीतू पटवारी जी पर जिस तरह के तंज कसे जा रहे हैं, हम लोग तो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, संविधान को लागू करने वाले लोग हैं। हम दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की अफवाहें फैला रही है, ये इस बात से सबसे बड़ा गवाह है इस बात का देश और प्रदेश कि आज कांग्रेस सड़कों पर है सिर्फ इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए। तो संसद में जब से अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर बयान दिया है, तब से सियासी उठापटक का दौर जारी है। इधर इंदौर नगर निगम के परिषद सम्मेलन में प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान मामले को लेकर जमकर हंगामा किया है। बीजेपी पार्षदों ने जीतू पटवारी के घुटनों पर अंबेडकर की तस्वीर रखकर लिखते हुए पोस्टर दिखाए और जीतू पटवारी माफी मांगो के नारे भी लगाए गए। तो ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, जब जीतू पटवारी अंबेडकर की तस्वीर के पीछे कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद से बयानबाजी का दौर भी जारी है। उधर नगर निगम परिषद के सम्मेलन में भी किस तरह से हंगामा हुआ, उसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। गृह मंत्री पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने जब से संसद में यह बयान दिया, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगम परिषद के सम्मेलन में जिस तरह से हंगामा हुआ, इधर राजधानी रायपुर में भी अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए यहां पर सम्मान मार्च निकाला गया। और दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद रहे। उनके साथ बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन और अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई है। तो बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद में भाजपा में गुटबाजी सामने आ गई, जिस पर पूर्व विधायक लच्छू राम कश्यप ने सफाई दी है। लच्छू ने गुटबाजी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही अपने बेटे चंद्रभान कश्यप को मंडल अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कार्यकर्ताओं द्वारा कहे जाने की बात भी कही। और खबर अंबिकापुर से, जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की मूर्ति स्थापित नहीं करने पर नगर निगम का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की मूर्ति डंपिंग यार्ड में रखने का आरोप लगाया है।
तो आज सुबह से ही मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। इधर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। सरकार 5,000 करोड़ का लोन लेगी। 26 दिसंबर को सरकार के खाते में कर्ज की रकम ट्रांसफर होगी और 5 महीने में यह चौथी बार है जब सरकार कर्ज ले रही है। इससे पहले सरकार ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी 5-5 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। अब बात उस खबर की जो लगातार सुर्खियों में है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप एंड मर्डर केस में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। 12 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेमिनार रूम में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि वहां पीड़िता से रेप के बाद हत्या की गई हो। इससे अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर कहीं और हुआ था। और इधर पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन से करीब 4 घंटे पुलिस ने पूछताछ की है। हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी के लीड वाली टीम ने एक्टर से सवाल किए। अल्लू अर्जुन से पूछा गया कि क्या वे घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने हालात कैसे संभाले। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो पुलिस घटना का सीन भी अब रिक्रिएट कर सकती है। अल्लू मंगलवार सुबह 11 बजे चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन गए थे। छत्तीसगढ़ की एक सुर्खियों में रहने वाली एक और खबर, महतारी वंदन योजना की बात, जहां पर महतारी वंदन में फर्जीवाड़े पर सनी लियोन भड़क उठी। अपने नाम के इस्तेमाल पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया, महिला सशक्तिकरण की योजना का गलत इस्तेमाल हुआ है, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं, इसकी कड़ाई से जांच का पूरा समर्थन करूंगी। तो सनी लियोन का पोस्ट, जहां पर उन्होंने महतारी वंदन योजना में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसके बारे में जानकारी दी है। और देखिए, उन्होंने लिख के इंस्टाग्राम के स्टोरी में ये शेयर किया था। और लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर काटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दोनों बदमाशों का एनकाउंटर 4 घंटे के अंदर किया गया। पहला एनकाउंटर लखनऊ में रात 12:30 बजे हुआ, वहीं दूसरा लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर गाजीपुर के गहमर में मंगलवार तड़के हुआ। तो लखनऊ की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर मुठभेड़ हुआ, माफ कीजिएगा, एनकाउंटर हुआ है। एक बदमाश अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ लखनऊ की और दूसरी तरफ गाजीपुर की। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह बड़ा ऑपरेशन है, जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। 4 घंटे में ही दोनों बदमाशों को ढेर किया गया है। लखनऊ में एक जगह एनकाउंटर की तस्वीर आप देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाजीपुर में भी पुलिस ने एनकाउंटर किया और बदमाशों को ढेर किया है। खबर इंदौर से। इंदौर में हिंदू युवती पर दोस्ती का दबाव बना रहा अयान खान गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल ऑफिस से घर लौटने के दौरान आरोपी युवती से छेड़छाड़ करता था, दोस्ती बनाने का दबाव दिया करता था। यहां तक कि आरोपी से परेशान होकर युवती ने दूसरी कंपनी तक ज्वाइन कर ली थी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की पूछताछ की जा रही है। खबर इंदौर से ही है, जहां पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है आपको दिखा रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। यहां एक बदमाश ने अवैध वसूली के लिए सड़क पर गुंडागर्दी कर दी। पुलिस के सामने ही गुंडे ने वैन चालक के पैसे मांगने पर नहीं देने पर बदमाश ने वैन में तोड़फोड़ की है। घटना का वीडियो बना रहे युवक से भी आरोपी ने बहस की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंदन नगर थाने के सिरपुर तालाब के सामने की ये घटना है। अरे तो वो तो आए भी नहीं थे, वो बहन जी खुद कह रही है नहीं थे, मारा उनको उन्होंने। इधर गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान बेमेतरा विधायक दीपेश साहू पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल से भरी बोतल फेंक दी, लेकिन बोतल विधायक साहू की बजाय साउंड ऑपरेटर युवक के सिर पर जा लगी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीण युवक को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच भी जारी है।
छत्तीसगढ़ में बदमाशों के हौसले भी काफी बुलंद हो चले हैं। इधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मामूली विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया है। दो पक्षों में हुए विवाद में गोलियां चली हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मंदसौर की है, जहां पड़ोसियों के विवाद में गोलियां चल गई। पैर में गोली लगने से युवती घायल हो गई है। घायल युवती को रतलाम रेफर किया गया है। पिपलिया मंडी थाने के थड़ोड़ की घटना बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए दतिया से है, जहां दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि गोलियां तक चल गई। गोली लगने से बुजुर्ग घायल हो गया है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। गोदन थाना क्षेत्र की यह घटना है। और कटनी की बात कर लेते हैं। कटनी में पुरानी रंजिश के चलते एक ऑटो चालक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। करीब 12 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इंडिया होटल के सामने की यह वारदात बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें देखिए और ये खबर सुनिए, जहां पर लगातार किस तरह से फायरिंग हो रही है। बदमाश बेखौफ हो चले हैं, कहीं फायरिंग तो कहीं चाकूबाजी और कहीं पुराने रंजिश को लेकर सीधा मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और राजधानी भोपाल से भी खबर, जहां पर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। चरित्र शंका के चलते पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। परवलिया थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस अभी पूरी एफएसएल की टीम के साथ मौके पे उपलब्ध है और उसकी विवेचना, जांच और विवेचना की जा रही है। और जो इसमें हत्या करने का आरोपी है वो पुलिस के अभी हिरासत में है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है। और सुकमा के गोमगुड़ा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के नए कैंप पर सोमवार रात हमला बोल दिया। नक्सलियों के इस हमले में कोबरा की 206 बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं। दोनों ही घायल जवानों को देर रात हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक घायल जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। और भोपाल में सौरभ शर्मा केस सुर्खियों में है, लेकिन सौरभ शर्मा मिस्ट्री बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सौरभ और उसकी पत्नी दिव्या शर्मा का आईटी और लोकायुक्त की टीम पता नहीं लगा सकी है। इतना ही नहीं, सौरभ के जीजा और साला भी परिवार समेत अंडरग्राउंड हो चुके हैं। सौरभ के रिश्तेदारों ने छापे के बाद सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया है और इनके खिलाफ जल्द ही लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है। हटा से खबर, हटा के पटेरा जनपद सीईओ भूरसिंह रावत को लोकायुक्त ने 20,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सीईओ ने कुटरी सरपंच से भवन निर्माण की राशि सैंक्शन करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। पटेरा में शासकीय आवास पर सागर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। अब कुछ सड़क हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हिट एंड रन का केस सामने आया है। ट्रक ने 2 बाइक सवारों को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। हिट एंड रन का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ट्रक बाइक सवारों को कुचलते हुए लेकर जा रहा है। कंटेनर के अगले हिस्से में फंसे 2 बाइक सवार लगातार घसीटते चले गए। ट्रक का बोनट पकड़कर लटके हुए दोनों युवक आपको दिखाई देंगे। तेज रफ्तार से गाड़ी, ये आरोपी ड्राइवर जो है वो भगाता रहा, लेकिन रुका नहीं। 1.5 किलोमीटर बाद लोगों ने ट्रक को रोका। और मध्य प्रदेश में भी मंगलवार को एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार ही निकली। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली राजगढ़ की तस्वीर है, जहां यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पुणे से नेपाल की ओर यह बस जा रही थी। इसी दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई। NH3 पर पचोर शहर के पास यह हादसा हुआ। दूसरी खबर जबलपुर की है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद मौके से पिकअप ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है और तलाश जारी है। तीसरी खबर भोपाल से है, जहां एक तेज रफ्तार कार सीएम हाउस के दीवार से टकरा गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार में 4 नाबालिग सवार थे और कार में एक नाबालिग चला रहा था कार को। कार सवार सभी नाबालिगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज भी जारी है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं नीमच की, जहां पर सड़क हादसा हुआ। डोडा चूरा से भरा पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप में चालक के पास से एक पिस्टल भी जब्त हुई है, जिससे मुठभेड़ की आशंका जताई जा रही है। जावत थाना क्षेत्र के ग्राम खोर की यह घटना है।
और अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत की खबर है। बलौदाबाजार से पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार और एम्बुलेंस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एम्बुलेंस सवार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कुकुर्दी बाईपास के पास देर रात यह हादसा हुआ है। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। इधर केशकाल में ट्रक अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत हो गई। जामगांव तालाब के पास यह दुर्घटना हुई है। केशकाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सूरजपुर की, जहां पर सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत, जबकि एक घायल हो गए। मानपुर इलाके की यह घटना है। और अब मौसम की बात कर लेते हैं, जहां पूर्व उत्तर भारत ठंड और बर्फबारी की चपेट में है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जगह जगह बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। हाईवे को बंद करना पड़ा है। श्रीनगर में तो पारा -6 डिग्री जाने के बाद डल झील भी जम गई है। राजौरी में भी बर्फ पड़ रही है। वहीं हिमाचल के शिमला, मनाली और नारकंडा में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। 5 तस्वीरें उत्तर भारत की, जहां पर बर्फ गिर रही है और रूट भी डाइवर्ट किया जा रहा है। रूट भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और इसी के साथ 5:25 खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए प्रयागराज से सीधा हमारा लाइव बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।